दोस्तों, मेरे ख्याल से बात अगर अपनी तरफ से शुरू की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं आजकल जिस जमात में हूं और जिस सोच के तहत मैंने सियासत के अंदर शुरू के दिनों से ही, बेशक पार्टियां जुदा रही हों लेकिन सोच कभी नहीं बदली। अगर इस मुल्क के अंदर, बल्कि इस सदी के अंदर अगर किसी को हम कहते हैं अहिंसा का पुजारी, शांति का पुजारी, जिसने दुनिया को इस बात का सियासत के अंदर एहसास कराया कि इस मुल्क के अंदर, भारत की तारीख के अंदर, मैं खता कलामी के लिए माफी चाहता हूं, लड़ाइयां जंगें जीती गई होंगी लेकिन एक ही जंग है जो तारीख में लिखी जाए, अगर कोई जीती गई है तो बिना खड़ग और बिना ढाल और बिना हथियार के। और उस जंग को जीतने वाला एक वो शख्स जिसको लोग महात्मा कहते हैं, गांधी कहते हैं, उस गांधी ने इस मुल्क में आकर, इस मुल्क के लोगों को देखकर और उस यजीदी ताकत को देखकर इससे मुकाबला करने के लिए, यजीद की सोच और यजीद की ताकत से मुकाबला करने के लिए अगर इस मुल्क को आजाद कराना है तो हुसैन के उसूलों से कराना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं और उन लोगों के बीच में खड़ा हूं मुझे इमाम हुसैन को, इसके दीवाने हैं। गांधी ने सिर्फ इस बात को कहा ही नहीं, बल्कि यहां की रियाया के लिए जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो नमक आंदोलन। इतिहास इस बात का गवाह है कि नमक के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 72 लोगों से की थी, क्योंकि वो कौम मिल्लत की बहबूदी के लिए था, इंसानियत के लिए था, इस मुल्क के अंदर एहसास के लिए था। अगर किसी को कहा जाएगा, अगर हलाल का सबूत दिया जाएगा तो नमक हलाल कहा जाएगा, तो नमक के लिए था। और 72 लोगों के साथ में मिलकर उसका आंदोलन को शुरू किया, इस बात को साबित करने के लिए कि अगर इंसानियत की खिदमत करनी है तो इमाम हुसैन ने जब 72 लोगों की कुर्बानी देकर इस्लाम को खड़ा किया, 72 लोगों की कुर्बानी देकर उनकी जानें दे गई, लेकिन इंसानियत जिंदा रही। इंसानियत या धर्म या मजहब कुछ उसूलों का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है। मैं ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि घर और माहौल, घर का माहौल और जो कुछ अच्छे लोगों के साथ में भाई रोशन बेग साहब हमारे और साथी यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ राब्ता रहा, कभी साथ उठने बैठने का मौका मिला तो उनसे ही कुछ समझने का मौका मिला है कि वो 6 उसूल, वो मिशन इमाम हुसैन का, जो दुनिया में आतंक की बात करने वाले हैं, मेरा ख्याल से इस मिशन को समझ लेना। तो आतंक, ये कोई नहीं कहेगा कि हम इस्लाम से हमारा कोई रिश्ता है, क्योंकि आतंक करने वाला इस्लाम को रिश्ता रखने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि जिस इस्लाम को कायम करने के लिए सबसे पहली बात ह्यूमन राइट्स की बात कही, मानवाधिकार की बात कही, उसकी रक्षा करने की बात की गई। दूसरी, जुल्म की मुखालफत के लिए कहा गया, लेकिन तलवार से नहीं, अमल से, व्यवहार से। और तीसरा, सच पर कायम होने के लिए कहा गया। और चौथा, गरीब, मजलूम, बेसहारा, असहाय की रक्षा करने के लिए कहा गया। और नारी का सम्मान, उसकी हुकूक और उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया। और आखिर में कहा गया कि धर्म के लिए अगर जान भी जाती हो तो उसमें कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यानी मजहब और धर्म क्या है, कुछ उसूलों को लेकर है। और ये बात जो यहां जो लोग बैठे हैं या बाहर जो बैठे हैं, या बाहर करने वाले अपने आप को जब ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम से रिश्ता है और फिर आतंक मचता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ये इस्लाम की बात नहीं हो रही। हमारे यहां भी बहुत सारे SMS आते हैं, चलिए ठीक है, आतंक का रिश्ता मुसलमान से नहीं, लेकिन जो भी आतंकवादी है उसका नाम मुसलमान से होता है। ये अक्सर SMS पढ़ने को मिलते हैं, जवाब ही नहीं आता। भाई यजीद भी तो मुसलमान ही था, वो छोटा था, बड़ा था, ज्यादा था, लंबा था, चौड़ा था, मैं उसकी बात नहीं करता। वो बात दूसरी है कि उन मुसलमानों में एक मुसलमान और भी था जिसको हम हजरतपुर के नाम से जानते हैं।
हुर जब इंसानी तरबियत की तरफ आ जाता है, धर्म की उसूलों को समझता उस रास्ते की तरफ बढ़ जाता है, तो हजरत को कहलाता है। और ये मेरे ख्याल से हर मजहब में है। मैं आपका जिक्र इसलिए कि आपने एक बात, मैं आपको सुन रहा था, आपने इस्लाम के बारे में कहा था कल सारे साहब, तो उन्होंने ये बड़े लोगों की बड़ी बात, उन्होंने कहा, मैं उस दिन समझा कि हिंदू धर्म क्या है। उन्होंने, एक हिंदू ने जब इस्लाम के बारे में बात की और आपने उसके बारे में कहा, मुझे लगा वाकई एक बड़ा आदमी ऐसी बात कर सकता है, एक धार्मिक आदमी, एक मजहबी आदमी ऐसी बात कर सकता है कि दूसरे का सम्मान करना जानता है, दूसरे की इज्जत करना जानता है, उसकी खुद ब खुद अपने आप इज्जत होती है। अगर उस तरह सारे धर्म में ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। रावण मुसलमान नहीं था, रावण भी हिंदू ही था और ब्राह्मण था। कंस भी हिंदू ही था, दुर्योधन भी हिंदू ही था। अगर विभूषण चला आता है वहां से तो सच के रास्ते पर आता है, जैसे यहां पर हो रहा था। ऐसे ही अगर महाभारत के अंदर अगर धर्म युद्ध के लिए महाभारत आती है, जब धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण जो है अगर अर्जुन को आगे बढ़ाते हैं, तो इस आज के वक्त के अंदर, अब एक जमाने में अगर कहा है कि कल की अवतार आएंगे, तो किसको क्या पता कौन सा। हिंदुओं ने तो वैसे भी इमाम हुसैन को लेकर मुझे पढ़ा है, उसी के बारे में कह सकता हूं। कहां तक है वो तो यहां बैठे हुए हजरात, उलमा हजरात ही बता सकते हैं कि जब ये वाकया जो करबला के अंदर जब हुआ था, तो उसकी जब सदा इस तरफ आई, पता लगा तो यहां से हिंदू सेना ही गई थी। तो ये उन हिंदुओं को जो हिंदुत्ववादी है, उनको भी समझना पड़ेगा कि मुसलमान पर, इस्लाम पर उंगली, इस्लाम वालों पर उंगली उठाने से पहले ये मत कहना कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, बल्कि कहना कि वो गलत आदमी है जो आतंकवादी है। मुसलमान जो इस्लाम को मानता है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। धर्म, मजहब, इंसानियत, कर्तव्य का दूसरा नाम धर्म है। हमारे धर्म में कहा गया अपने बाप के पांव छूना, ये तुम्हारा धर्म है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बड़े की इज्जत करूं, चाहे झुक के करूं, सलाम करूं, चाहे उसके पांव छू के करूं। कर्तव्य ही धर्म बनता है क्योंकि आपको सही तरीके से काम करने का रास्ता सामने आता है। और जब जब धर्म पर, इंसानियत पर, उसूल के ऊपर जब जब अगर कोई उंगली उठेगी, जब जब कोई तलवार उठेगी, जब तक कोई यजीद खड़े होंगे, तो बार बार करबला होंगे इंसानियत के लिए, उसकी इंसानियत को बचाने के लिए। इमाम हुसैन होंगे, हुसैन जैसे होंगे, हुसैन वाले होंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा, ये हुसैन डे हिंदू और हिंदुस्तान अगर सही माने में कोई हिंदू है तो शायद हुसैन के बारे में यही कहेगा कि इमाम हुसैन उनका है तो हमारा भी इमाम हुसैन अवतार है, क्योंकि उसने इंसानियत को बचाया है, इंसानियत को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। खुशहाली, बहबूदी इंसानों की होती है, और उसके लिए, इंसानों की बहबूदी के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हमेशा कुछ लोग आते हैं, अपनी कुर्बानियां देकर इंसानियत को बचाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।